15 जून 2020 की वो काली रात लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई एक भयंकर झड़प ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कॉलोनल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। लेकिन अगर आप गलवान को सिर्फ एक दर्दनाक कहानी समझते हैं तो आप पूरी कहानी नहीं जानते, क्योंकि गलवान सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि गलवान उस भारत की कहानी है जो झुकता नहीं है, जो अपने जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता और जो हर चुनौती के बाद और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। आज गलवान क्लैश को 6 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए जानते हैं उस रात का सच और उसके बाद भारत ने कैसे चीन को जवाब दिया। गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास स्थित एक संवेदनशील क्षेत्र है। 2020 की शुरुआत में ही LAC के कई सेक्टर्स में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने लगा था। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई बार बातचीत हुई और डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने पर सहमति बनी रही, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण थी। 15 जून 2020 को कॉलोनल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना की एक टीम गलवान पहुंचती है। भारतीय पक्ष के अनुसार ये डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट के पालन की स्थिति देखने गई थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद एक भयंकर झड़प में बदल गया। इस झड़प में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ, पुराने इंडिया चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट्स के तहत फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था संघर्ष कम खतरनाक था। अंधेरी रात, बर्फीली पहाड़ियां, तेज बहने वाली गलवान नदी और सब जीरो टेम्परेचर के बीच सैनिक आमने सामने थे। पत्थरों, लोहे की रॉड्स और इम्प्रोवाइज्ड हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये झड़प घंटों तक चली। इस संघर्ष में भारत के 20 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। कॉलोनल बी संतोष बाबू ने कड़े साहस और नेतृत्व का परिचय दिया और साल 2021 में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन ने बाद में आधिकारिक रूप से अपने 4 सैनिकों की मौत भी स्वीकार की। हालांकि अन्य संख्याओं को लेकर विभिन्न दावे किए गए हैं, जिन पर कोई सर्वसम्मत आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन गलवान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गलवान के बाद भारत ने स्पष्ट संदेश दिया था कि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। लद्दाख में हजारों एडिशनल ट्रूप्स तैनात किए गए, टैंक्स, आर्टिलरी और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। बॉर्डर रोड्स, ब्रिजेस और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज कर दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत ने LAC पर अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को नए स्तर तक पहुंचा दिया था। 2020 के स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की कई स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर कब्जा कर टैक्टिकल एडवांटेज हासिल किया था, जिसे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री मूव्स में से एक मानते हैं। ये वही दौर था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर सीमा पर स्थिति बदलती है तो भारत भी हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता रखता है। गलवान के बाद भारत ने सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्तर पर भी कदम उठाए। टिकटॉक समेत कई चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी अधिक जांच शुरू हुई। गलवान अटैक भी सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट का जवाब नहीं था, ये भारत का संदेश था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। आज गलवान को 6 साल पूरे हो चुके हैं। कई राउंड्स की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद भी डिसएंगेजमेंट हुआ। गलवान की वो रात सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं थी, बल्कि भारत के 20 वीर जवानों के साहस और बलिदान की कहानी थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। गलवान के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा और मिलिट्री तैयारी को और मजबूत किया और स्पष्ट कर दिया कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 6 साल बाद भी कॉलोनल बी संतोष बाबू और उनके साथी वीर जवान हर भारतीय के दिल में अमर है। उन वीरों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।